ओम शिरडी देवाय नमो नमः। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए कस्मों वादों और पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, बस उसे निभाने के लिए दो खूबसूरत दिल चाहिए। एक जो भरोसा कर सके और दूसरा जो उसे समझ सके। प्यारे साईं भक्तों, ऐसे ही शिरडी के साईं बाबा के प्यारे और देवी संदेश सबसे पहले अगर आपको प्राप्त करना है तो अपने यूट्यूब चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर अभी प्रेस करें। ऐसी संदेश सबसे पहले आपके पास ज़रूर आ जाएंगे। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रियों का इलाज अभी भी नामुमकिन है। साईं भक्तों, तरस जाता है दिल मेरा आपकी एक झलक देखने को। मेरे साईं, खुश नसीब है वो लोग जो आपकी शिरडी पहुंच जाते हैं। प्यारे साईं भक्तों, श्री शिरडी के साईं कहते हैं, जिस समस्या का हल समझ में ना आए उसे वक्त और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यकीनन परिणाम सदैव अच्छा ही होगा। प्यारे साईं भक्तों, शिरडी के साईं कर रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर तेरे भी जीवन में दुख है तो तू उदास मत हो। तेरे जीवन के सभी दुखों का मैं अंत करूँगा और तेरे जीवन में और एक बार नई सुबह निकलेगी। सिर्फ तू सब्र कर, जो भी होगा वह सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। सिर्फ कर्म अच्छे करते रहे और कहते रहे ओम साई राम। कहीं पर भी तुम रहो मेरे प्रिय बच्चों, मेरा आशीर्वाद रहेगा सदा सदैव तुम्हारे साथ। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, मैं थामे रहूँगा कसकर तुम्हारा हाथ। महसूस करके देख, साईं बाबा तो हर पल तेरे साथ है। दिखते नहीं है तुझे फिर भी तेरे सिर पे उनका ही हाथ है। बिन मांगे भरते झोली ये मेरे शिरडी के साईं बाबा की यही तो खास बात है। ओम साई राम। तेरे चरणों में रख दे हम जितना फूल खिले जन्मों जन्म। साईं बाबा, तुम्हारे जैसे ही पूरी तरह से भगवान मिले। बाबा, आपसे बस इतनी ही मांगते हैं कि खोए हुए सपनों में आकर मिले जाना तुम हमें गले। यही शिरडी के साईं हम तुम्हारे चरणों में प्रार्थना करते हैं। प्यारे साईं भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के संदेश आप अपने मित्र और मित्रों को सबको शेयर करें। ऐसी साईं बाबा के संदेश सबको जरूर सुनने को मिलेंगे। सदा सुखी कौन है जिसको ईश्वर की कृपा पर भरोसा होता है और उनके न्याय पर विश्वास है। उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करें। जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और सर्वश्रेष्ठ ही हो रहा है। यकीनन मानो, जब वक्त आएगा तो शिरडी के साईं इतना देंगे कि मांगने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा विचार करो मत, सिर्फ शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करो और उनका नाम स्मरण करते रहो। हम जैसे भी हैं तुम्हारे ही है साईं राम, और अपने गुणों अवगुणों सहित तुम्हारे चरणों में समर्पित है। साईं बाबा कहते हैं, तू फिक्र करता है क्यों? फिक्र करने से होता है क्या? जो तेरे साथ होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। फिक्र करने से अच्छा है तू हंसते रहे और जीवन में अच्छे कर्म करते रहे। कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? ऐसा नहीं है। ईश्वर कहते हैं, हर एक इंसान भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। इसलिए आप अच्छे कर्म करें और फिर ही ईश्वर के पास आप जाए। श्री साईं बाबा कहते हैं, जो लोग आपके पद प्रतिष्ठा और पैसे से जुड़े हैं वो लोग केवल आपके सुख में आपके साथ खड़े रहेंगे, मगर जो आपकी वाणी, विचारों और व्यवहार से जुड़े हैं वो लोग संकट में भी आपके साथ खड़े रहेंगे। प्रिय साईं भक्तों, आज के इस संदेश में एक बात मैं तुमको कहना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। यह शिरडी के साईं बाबा के संदेश है, इसलिए इसे शांतपूर्वक सुने और यकीन मानो। शिरडी के साईं बाबा जो भी हम भक्तों को कहते हैं वह सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी बातें कहते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक इसे सुनो और जो भी साईं बाबा कहते हैं तुम उनको अच्छी तरह से तुम्हारे जीवन में उपयोग करो। हे साईं राम,
तुमसे बस इतनी ही मेरी प्रार्थना है कि जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और जो कष्ट करता है उनको तुम आशीर्वाद देते रहो और उनकी सफलता उन्हें जल्दी से जल्दी दो। यही प्रार्थना मैं तुम्हारे चरणों में करता हूँ। दुनिया आपका भरोसा तोड़ सकती है और आपको छोड़ सकती है, पर दुनिया बनाने वाला ना आपका भरोसा तोड़ सकता है ना आपको छोड़ सकता है। साईं भक्तों हो, हरि भी तुम और हर भी तुम, सारा विश्व तुम में है समाया। हो वैराग्य तुम और सौंदर्य भी तुम, सब तुम्हारी ही तो है माया। ओम साई राम। साईं भक्तों, ओम साई राम मुख से निकला यह शब्द कोई शब्द नहीं बल्कि साक्षात परमात्मा की कृपा है, क्योंकि बिना उनकी कृपा के यह शब्द हमारे मुख से निकल ही नहीं सकता। हजारों व्यर्थ की बातें हमारे मुख से निकल सकती है, पर ओम साई राम तो परमात्मा श्री साईं बाबा की कृपा होने पर ही निकलती है। इसलिए हम पर साईं बाबा की कृपा अपरंपार है। सिर्फ आपण पूरी तरह से तुम्हें अच्छे कर्म करना है और उन पर सबसे ज़्यादा यकीन करना है। प्यारे साईं भक्तों, श्री शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, तुम डरते क्यों हो, डरो मत। मैंने आज का यह संदेश खास तुम्हारे लिए भेजा है, इसलिए शांत मन से तुम आज का यह संदेश सुनो। साईं कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। प्रिय भक्तों, अगर तुम्हारे भी कर्म अच्छे हैं तो तुम डरो मत, चिंता करो मत, सिर्फ मुझ पर यकीन करो। जो भी होगा वह सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा ही होगा। हे शिरडी के साईं, मेरी इतनी ही विनंती है कि मुझे प्रेम से भरी हुई आँखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सर देना, दूसरों का सहयोग करते हुए हाथ देना, सत मार्ग पर चलने वाले पाँव देना और सदा तुम्हें स्मरण करता रहे ऐसा मुझे मन देना। जीवन में सुख तब नहीं आता जब तुम ज़्यादा पा लेते हो, बल्कि तब आता है जब ज़्यादा पाने का भाव तुम्हारे भीतर से चला जाता है। प्रिय साईं भक्तों, धन सब कुछ सब लोग कमा सकते हैं, लेकिन याद रखना जितना ईश्वर दे रहे हैं तुम उसमें ही समाधान रहो और हंसते रहो, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी देते हैं वह कुछ ना कुछ देकर देते हैं। इसलिए ज़्यादा चिंतित मत हो, जो भी तुम्हारे पास है उसमें आनंदी रहो, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं है, बरसों की सोचते हैं, एक पल की खबर नहीं है। भगवान दिल की खामोश इसमें बोलते हैं, सुनना प्रार्थना की शुरुआत है। प्यारे साईं भक्तों, अनुभव एक कठोर शिक्षक है, क्योंकि वो परीक्षा पहले लेता है और पाठ बाद में सिखाता है। इसलिए जब भी आपको अनुभव आए तब उन अनुभव को आप अच्छी तरह से आने वाले भविष्य में आपको उसका जरूर उपयोग होगा, इसलिए उसको आप बचा कर रखिए। गीता में साफ साफ लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। साईं भक्तों, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। अगर तुम अच्छी तरह से सोचोगे तो तुम जरूर बड़ा बनोगे, लेकिन कर्म हर समय अच्छे करो। नदी में पानी मीठा रहता है क्योंकि वो देती रहती है, सागर का पानी मात्र खारा रहता है क्योंकि वो लेता रहता है, नाले का पानी दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वो रुका रहता है। अपना जीवन भी वैसा ही है, देते रहोगे तो मीठे पूरी तरह से लगोगे, लेते रहोगे तो खारे लगोगे और रुके रहेंगे तो पूरी तरह से बेचारे लगोगे। इसलिए साईं भक्तों, हर चीज़ें यहाँ ईश्वर ने किस ना किस रूप से हमें जरूर बताई है, इसलिए अच्छी तरह से समझ लो और जीवन जियो। दुनिया से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। फ़ोन से बात करने पर बिल देना पड़ता है, लेकिन ईश्वर से बात करने पर दिल देना पड़ता है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है, लेकिन ईश्वर को चाहने वाला हर समय निखर जाता है। अति सुंदर प्रार्थना। साईं भक्तों, यह अति सुंदर प्रार्थना आप
अभी हमारे पीठ पीछे बोले शिरडी के साईं बाबा से, हे शिरडी के साईनाथ, सुकून उतना ही देना प्रभु जितने से ज़िंदगी हमारी चल जाए। औकात बस इतनी ही देना कि औरों का भला हो जाए। रिश्तों में गहराई इतनी हो कि प्यार से निभ जाए। आँखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का मान रख पाए। सांसें पिंजर में इतनी हो कि बस नेक काम कर जाए। बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ न बन जाए। यह प्रार्थना आप शिरडी के साईं बाबा के चरणों में जरूर करो। जहाँ तुम्हारा स्वार्थ समाप्त होता है वैसे तुम्हारी इंसानियत वहाँ से आरंभ होती है। लोग कहते हैं कि आदमी को अमीर होना चाहिए और गांव के बुजुर्गों का कहना है कि आदमी का जमीर होना चाहिए। चित्र ही नहीं चरित्र भी सुंदर हो, भवन ही नहीं भावना भी सुंदर हो, साधन ही नहीं साधना ही भी सुंदर हो, दृष्टि नहीं दृष्टिकोण भी सुंदर हो। यही जीवन की असली सच्चाई है। साईं भक्तों, कभी हंसते हुए छोड़ देती है यह ज़िंदगी, कभी रोते हुए छोड़ देती है ये ज़िंदगी। न पूर्ण विराम सुख में न पूर्ण विराम दुख में, बस जहाँ देखो वहाँ अल्प विराम छोड़ देती है ये ज़िंदगी। प्यार की डोर सजाए रखो, दिल को दिल से मिलाए रखो। क्या लेकर जाना है साथ में इस दुनिया से, मीठे बोल और अच्छे व्यवहार से रिश्तों को बनाए रखो और अच्छे कर्म करते रहो और शिरडी के साईं बाबा की हर समय भक्ति करते रहो। सब दरवाजे बंद हो जाए तो भी एक दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता और वह है श्री शिरडी के साईं बाबा का दरवाज़ा। उम्मीद साईं से रखिए, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूँ मैं, तो साईं बाबा ने कहा मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, तो साईं बाबा ने कहा संभाल लूँगा मैं। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, तो शिरडी के साईं बाबा ने कहा हमेशा साथ हूँ मैं। मैंने कहा बहुत उदास हूँ मैं, तो साईं ने कहा नज़र उठा के तो देख, तेरे आसपास हूँ मैं। साईं भक्तों, यकीन मानो जीवन में अगर आपको आनंदी रहना है तो ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है इसको मत देखो, तो आपको जो भी शिरडी के साईं बाबा ने दिए हैं उसको देखकर आनंदी रहो। क्योंकि ईश्वर जो भी देते हैं वह हमें सर्वश्रेष्ठ ही चीज़ देते हैं। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की सोचने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने कहा जब हर कण कण में ईश्वर है तो तुम मंदिर क्यों जाते हैं? तो मैंने उसे जवाब दिया हवा तो धूप में भी चलती है पर आनंद छाँव में बैठकर मिलता है। वैसे ईश्वर सब तरफ है पर आनंद मंदिर में ही आता है। साईं भक्तों, सत्य वचन, अच्छे के साथ अच्छा बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं। क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा न करूं यह धर्म मेरा। इसी बात को याद रखना है। अहंकार दूसरों को झुकाने में आनंदित होता है और संस्कार खुद झुकने में आनंदित होता है। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कदर मौत की नहीं तो सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। यह जीवन की असली सच्चाई है। साईं भक्तों, ईश्वर हर समय कहते हैं उदास न हो। उदास होने से कुछ होने वाला नहीं है। उदास होने से बेहतर है तो कर्म अच्छे कर। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। साईं भक्तों, जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं उसके लिए व्यर्थ चिंता करके कोई लाभ नहीं होता। याद रखें, आपने जितनी पूरी तरह से संघर्ष किया है उससे तो बेहतरीन ही ईश्वर आपको देंगे। लेकिन जो भी दे रहे हैं उसमें आप आनंदी रहे और हर समय साईं बाबा का निस्वार्थ मन से आप नाम स्मरण पूरी तरह से करते रहे। इसमें ही जीवन की भलाई है। प्रिय साईं भक्तों, शिरडी के साईं कहते हैं तू उदास न हो। जो तुझे प्राप्त करना है उससे तो बेहतरीन ही दूंगा मैं।
लेकिन चिंता करने से बेहतर है तू कर्म भी अच्छे कर, क्योंकि जो कर्म अच्छा करते हैं उनके जीवन में कभी भी पूरी तरह से नाराजगी नहीं आती। ईश्वर सदैव उनके साथ रहते हैं। हे ईश्वर, शिकायत रोज करता हूँ कि तू मेरे साथ रहे, मगर खुद को तेरे काबिल बनाना मैं रोज भूल जाता हूँ। यह सब लोग करते हैं, इसलिए साईं भक्तों, तुम यकीन मानो, शिरडी के साईं बाबा सही वक्त आने पर ही अपने भक्तों को हर चीज़ देते हैं। दुआ करो और दुआ के साथ सब्र भी किया करो, क्योंकि वो सबकी सुनते हैं, लेकिन किसी किसी को सब्र के लिए भी चुनते हैं। यकीन मानो, जिसको सब्र के लिए चुनते हैं उसको सबसे बेहतरीन देते हैं। साईं भक्तों, अजीब खेल है उस परमात्मा का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता है राह तो दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है, ज़िंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखाता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। ये ईश्वर पूरी तरह से हर समय हर भक्त के साथ जरूर रहते हैं। जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय पश्चात तो वो हमें 1000 दाने के रूप में मिलते हैं। उसी तरह हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें ईश्वर भी इसी तरह देते हैं। साईं भक्तों, जैसे पके हुए फलों को गिरने के सिवा कोई भय नहीं, वैसे पैदा हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवाय कोई भय नहीं। याद रखना, इस जीवन में ऐसा कोई भी नहीं है जो अनंत काल जीवन में रहेगा। जो आए है वह जरूर जाएगा, यही तो जीवन की असली सच्चाई है। मंगल भवन मंगलहारी द्रहु सदरत अजीर बिहारी। तो साईं भक्तों, इस ओली का अर्थ क्या है? इसका भावार्थ है, जो मंगल करने वाले और अमंगल हो दूर करने वाले हैं, ओ दशरथ नंदन श्री राम है, ओ मुझ पर अपनी कृपा करे, यही इसका अर्थ है। ऐसी ही हर चीज़ का अर्थ रहता है। ईश्वर कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, ज़्यादा चिंता करने से बेहतर है तो मेरी भक्ति करो। जब पूरी तरह से आप शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करते हो तो यकीन मानो, शिरडी के साईं अपने भक्तों की सबसे पहले परीक्षा लेते हैं। लेकिन चिंता करने से बेहतर है आप सबसे पहले प्रयत्न करो और फिर ईश्वर से शिकायत करो। भगवान से कुछ लेने के लिए हमें नाम नहीं लेना है, पापों का नाश करने के लिए भी नाम नहीं लेना है। नाम इसलिए लेना है कि ईश्वर हमें स्वीकार कर ले, हम केवल भगवान के रहे, भगवान को कभी भी पूरी तरह से भूले नहीं, यही आपको याद रखना है। मन ही मन सबको दंडवत प्रणाम करो कि उनको पता ही न लगे। गुप्त दान गुप्त साधन बड़ा तेज होता है, सबको किया गया प्रणाम भगवान को प्राप्त होता है। यह बहुत ही उत्तम साधन है जो हर एक कर सकता है। साईं भक्तों, भारत पृथ्वी का हृदय है, जैसे कोई भी भाव हृदय में ही पैदा होता है, हाथ पैर आदमी पूरी तरह से नहीं, ऐसे भगवान भारत में ही अवतार लेते हैं, इसलिए हम भाग्यशाली है। साईं भक्तों, शरण होने का तात्पर्य है गले पड़ना। गले पड़ने से ईश्वर को आनंद होता है, क्योंकि उनका काम ही पालन करना। शरणागति से अब साईं बाबा पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि यह उनकी कमजोरी कच्चापन है, इसलिए उनके शरण जाओ। और एक बात हमेशा याद रखना साईं भक्तों, जब भी आप ईश्वर की भक्ति करो तब आपने कर्मों को सबसे पहले देखो, क्योंकि ईश्वर को हर चीज़ का पता होता है। अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही जीवन आपका हो जाएगा, यही जीवन की असली सच्चाई है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अंत कभी किसी का तुम अपमान न करो, ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, यह अच्छी बात है, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। इन बातों को अच्छी तरह से याद रखें। किसी ने पूछा, जीवन में आनंदी रहने के लिए क्या करना है? तो एक ने कहा, आनंदी रहने के लिए ढेर सारा धन कमाओ। लेकिन वहाँ ही एक अमीर आदमी बैठा था, जिसे पूछा, क्या तेरे पास धन है, क्या तू आनंदी है? तो उसके चेहरे पर सदैव चिंता रहती थी कि मेरा यह कार्य रह गया, और रात को सोते समय धन की चिंता उसे सताती थी। तो उसने कहा, नहीं,
पूरी तरह से धन सिर्फ वस्तुएं लेने में आनंद देते हैं, लेकिन याद रखना सबसे आनंद इसी चीज़ में है, समाधान रहना, ईश्वर की भक्ति करना। क्योंकि जो ईश्वर की भक्ति करता है उन्हें सही पूरी तरह से समय पर सही चीज़ ईश्वर जरूर देते हैं। रोजाना पढ़ो और चिंतन करो। पहला, मरना अवश्य है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना। तीसरा, जो करेगा वो भरेगा। चौथा, जहाँ उलझो वही सुलझो। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। छठा, ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। इसे रोज तुम सुनो और रोज चिंतन करो। साईं भक्तों, आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला कमज़ोर नहीं। सीधी इंसान को धोखा देना यह मूर्खता है, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ईश्वर टेढ़े तरीके से देता है। इसी कारण आपको याद रखना है, अगर आप किसी का अच्छा कर नहीं सकते तो किसी का बुरा भी न करो। यही याद रखकर जीवन जीना है। ईश्वर को रोने के लिए मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में ईश्वर की। भगवान न दिखाई देने वाले माता पिता होते हैं, और माता पिता दिखाई देने वाले ही ईश्वर रहते हैं। छल, कपट और पाप का फल इसी धरती पर तुम्हें भुगतना है। याद रखना, समय किसी को श्रमान नहीं करता, इसलिए अच्छे कर्म कर कर तो देखो, इतना कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए आप शिरडी के साईं बाबा का सबसे पहले धन्यवाद करें। चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कुछ आशीर्वाद की तरह होते हैं तो कुछ सीख की तरह। इसलिए साईं भक्तों, जो भी ईश्वर देते हैं उनमें तुम आनंदी रहने के लिए सीखो, और ईश्वर जो भी दे रहे वह सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी चीज़ें दे रहे। सिर्फ निस्वार्थ मन से आप उनकी भक्ति करो। ओम साई राम। कौन कहता है तुम्हारे दर से मांगने वाला गरीब होता है? जो साईं तुम्हारे दर तक पहुंच जाए वही सबसे बड़ा खुश नसीब होता है। मित्रों, साईं बाबा कहते हैं, जो तेरे भाग्य में नहीं वह भी तुझे मिलेगा। अच्छे कर्म कर ले बंदे, यही तेरे लिए एक सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, अगर आपको आज का साईं बाबा का संदेश दिल से अच्छा लगता है तो आप इस संदेश को एक लाइक ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करो ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, अगर तुम्हें जीवन में कुछ प्राप्त करना ही हो तो वह चीज़ प्राप्त करने के लिए आपको एक बात सदैव याद रखनी है। प्रथम गोष्ट है आपको संयम रखना है, और दूसरी गोष्ट आपको सकारात्मक विचार, और तीसरी गोष्ट आपको खुद पर और शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास करना है। यही आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। आज फिर उसकी मूर्त का एक हिस्सा बिखर गया। मेरे दर्द का एक और निवाला उसने अपने हलक में रख लिया। भोले ने जैसे विष को भरा खुद में खुशी से, उन्होंने मेरी सिसकियों को फिर अपनी फलक में रख दिया। वही शिरडी के साईं बाबा है। अगर तुम धनवान हो तो उस वृक्ष की भांति कृपालु बनो, जो अपने ऊपर फर लगते हैं झुक जाता है। मित्रों, जीवन में खुशियाँ उतनी ही आपको मिलेगी जितने तुम्हारे नेक काम होंगे। दूसरों की मदद करने से पहले सोचना मत, क्योंकि तुम्हारे मदद के लिए साईं बाबा पूरी तरह से होंगे। इन्हीं बातों को आपको ध्यान में रखकर आज का साईं बाबा का यह मीठा और प्रेरणादायी संदेश, आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आज इसे सुनना है। साईं भक्तों, साईं कहते हैं, श्रद्धा और सब्र के साथ जीवन जीते चल बंदे। जो तूने खोया है उससे बेहतरीन मैं दूंगा तुझे। सही समय का इंतज़ार कर, यही एक तेरे हाथ में है। मित्रों, आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा जीवन भर आप दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा आप जीवन भर सुखी रहोगे।
क्योंकि आज जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है। क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है जो आपको सदैव के लिए याद रखकर जीना है। मुसीबत और खुशी बिना किसी अपॉइंटमेंट में के आ जाती है, इसलिए अपने आप को इतना तैयार रखिए कि मुसीबत के समय होश और खुशी के समय जोश कायम रहे। साई सुख दे तो बस इतना देना कि अहंकार न आए, और दुख दे तो बस इतना देना कि आप पर की आस्था न चली जाए। यही हम आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। साई भक्तों, हर एक व्यक्ति को परमात्मा सुबह दो रास्ते देते हैं। उठिए और अपने मन चाहे सपने पूरे कीजिए, सोते रहिए और मन चाहे सपने अपने देखते रहिए। जिंदगी आपकी, फैसला भी आपका, बाकी विचार और निर्णय आपको लेना है। यही ईश्वर आपको कहते हैं। जो निकर कर बिखर जाए वो कर्तव्य है, जो बिखर कर निकर जाए वो तो व्यक्तिमत्व है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। मित्रों, कुएं का पानी एक फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष उस पानी का कदापि नहीं है, तो बीज का है। वैसे ही मनुष्य सब एक समान है, परंतु उन पर संस्कारों का असर पड़ता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने संस्कार को अच्छा करना है। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। इंसान बहुत कमाल का है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता, नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। प्रिय साई भक्तों, सोच का प्रभाव मन पर होता रहता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचे और खुश रहे, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। साई कहते हैं, जीवन तुझे सिखाता है कि अगर सुकून और शांति तुझे चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि तू खुद को बदल ले। क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है कि तुम अपने पैरों में ही जूता पहन लो। यही आपको अच्छी तरह से समझाकर ईश्वर कहते हैं, खुद में नियंत्रण रहना यह जीवन की सबसे बड़ी अच्छी बात है। मित्रों, लफ्ज आईने हैं, इन्हें उजाल के मत चलो। आदत की राह मिली है तो देखभाल कर चलो। मिली है जिंदगी तुम्हें भी मकसद से, संभालो खुद को भी और औरों को भी संभाल कर चलो। यही आपको सदैव के लिए याद रखकर इस जीवन को जीना है। शिरडी के साईं कहते हैं, यकीन करना सीख, शक तो सारी दुनिया करती है। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। प्रिय साई भक्तों, संतुष्ट जीवन सफल जीवन से सदैव श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता सदैव दूसरों से द्वारा अंकालित होती है, जबकि संतुष्टि स्वयं के मन और मस्तिष्क द्वारा होती है। जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसका पूरा जीवन महकता हुआ एक प्रकार गुलाब है। प्यारी सी सुबह का पूरी तरह से सबको नमस्कार करें, लेकिन सबसे पहले ईश्वर को, जिन्होंने आपको यह सुबह दी है। बिकती है ना खुशी कहीं ना गम कहीं बिकते हैं। लोग गलत फहमी में है कि शायद कहीं मरहम बिकता है। इंसान ख्वाहिशों से बांधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है, उम्मीदों से ही घायल हो है और उम्मीदों पर ही जिंदा। प्रिय मित्रों, साई कहते हैं, जो तूने खोया उसे बेहतरीन दूंगा मैं। सिर्फ निस्वार्थ मन से तू मेरी भक्ति कर तो देख, सब कुछ अच्छा और सर्वश्रेष्ठ होगा। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती है, क्योंकि रास्ते की रुकावटों का आपको पता चलेगा और संभलने वाले हाथ किसके हैं ये भी आपको पता चलेगा। मित्रों, सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। वक्त बीत जाए
तो लोग भुला देते हैं, बेवजह लोग अपनों को भी रुला देते हैं। जो दिया रात भर रोशनी देता है, सुबह होते ही लोग उसे भी बुझा देते हैं। इसलिए आपको लोग क्या कहेंगे इन बातों पर लक्ष्य नहीं देना है। जो आपके मन में है वही आप करिए, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, फूल भले ही सुंदर हो, लेकिन कुछ लोगों के दिल फूलों से भी सुंदर होते हैं। जैसे आपको ऐसे ही पूरी तरह से दिल करना है। खुद पे भरोसा है तो साई तेरे साथ है, अपनों पे भरोसा है तो हर आशीर्वाद तेरे साथ है। जीवन से हार मत मानो कभी भी, जमाना हो न हो परमात्मा हर दम तुम्हारे साथ है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है और हर समय कहना है ओम साई राम, ओम साईनाथ। साई भक्तों, कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने दीजिए, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर की जाती है, कोयले के कालिक पर नहीं। यह आपको उदाहरण के सहित हमने समझाया। जो आपको सदैव के लिए स्मरण करना है, आप कहो उसी से जो कहे न कदापि किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, चाहो उसी से जो मिले किस्मत से, दोस्ती करो उसी से जो निभाए हंसी से। प्रिय मित्रों, प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। इसका अर्थ किसी का अच्छा कर नहीं सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कदापि ही किसी का बुरा मत कीजिए, क्योंकि जो आप यह करते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। ऊंची आवाज़ में वो चिल्लाते हैं जिन्हें झूठ बोलना पूरी तरह से होता है। सच तो धीरे स्वर में भी कहा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। मित्रों, जीवन के 5 सच्चे मंत्र। दर्पण झूठ नहीं बोलने देगा, ज्ञान भयभीत नहीं होने देगा, सत्य कमज़ोर नहीं होने देगा, प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देगा और विश्वास कदापि ही दुखी नहीं होने देगा। हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर एक इंसान बुरा नहीं होता। बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। मित्रों, शौक तो बचपन से पूरे होते थे, अब तो ज़रूरतें पूरी हो जाए उसी में इंसान खुद खुश हो रहा है। यही समय का चक्र है। समय के साथ बदलना सीखिए, तभी समय आपकी कद्र करेगा। मित्रों, यही आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। मनुष्य सुख की खोज में अपने जीवन को असंतुलित कर लेता है, परंतु वो ये नहीं जानता कि सुख का असली आधार तो संतुलित जीवन ही होता है। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। केवल पैसों से आदमी धनवान कदापि नहीं होता है। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार और बहुत ही अच्छे दोस्त हो। मित्रों, सुख और दुख में कोई ज़्यादा भेद नहीं रहते। जिसे मन स्वीकारे वह सुख और जिसे अस्वीकारे वह दुख। सारा खेल तुम्हारी स्वीकृति और अस्वीकृति तक का ही तो है, जो आपको सदैव के लिए ध्यान में रखना है। जीवन में आधा दुख तो आपको सोचकर ही आता है, इसलिए सबसे पहले आपको अपने मन को शांत करना है और निस्वार्थ मन से शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करना है। मित्रों, साईं कहते हैं जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी ज़िंदगी महकता हुआ एक गुलाब है। प्यार पूरी तरह से इन्हीं बातों को आपको ध्यान में रखना है। चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप गलत जगह पर होगे तो आपकी कीमत धूल बराबर ही होगी। इसलिए सही मार्ग पर चलिए, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। याद रखो, हमें इंसान से प्यार हो तो वह हमारी कमजोरी बन जाती है, और अगर हमें ईश्वर से प्यार हो तो वह हमारी ताकत बन जाती है। एक बात जहन में उतार लो मित्रों कि जिनकी सबसे बनती है वो भरोसे के लायक कभी नहीं होते। यह आपको अच्छी तरह से समझना है। कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध ना रखो, क्योंकि ये नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत पर पाव करते हैं। साईं कहते हैं भावना अगर अच्छी है तो मन ही मंदिर है।
आहार अगर अच्छा हो तो तन ही मंदिर है, विचार अगर तेरे अच्छे हो तो मस्तिष्क ही मंदिर है, ये तीनों अगर अच्छे हैं तो तेरा जीवन ही मंदिर है। मित्रों, साईं बाबा आपको हर समय आनंदी रखते हैं और हर समय आपको आशीर्वाद देते हैं। सिर्फ आपके मन पर निर्भर है कि आपको किस समय आनंदी रहना है और किस समय दुखी। भीड़ देखकर कौरवों की तरह खड़े हो जाना बहुत आसान है, परंतु सच का साथ देने के लिए श्री कृष्ण जैसा जिगर चाहिए। मित्रों, आपके जीवन में कुछ चीज़ें समिट जाने से बिना मांगे मिल जाती है, जैसे अग्नि से गर्माहट, पानी से शीतलता और गुलाब से सुगंध। इस तरह ईश्वर से भी कुछ मांगे मत, बस थोड़ी सी निकटता बढ़ाइए। सब कुछ बिना मांगे ही आपको परमेश्वर जरूर दे देंगे। एक कबाड़ी वाला सिक्का दे गया, सारा सामान लिया पर भगवान की तस्वीर छोड़ गया। पूछा ये क्यों नहीं लिया, उसने खूबसूरत जवाब दिया, भगवान को बेचने की आपकी औकात होगी पर खरीदने की मेरी औकात नहीं। मित्रों, कदापि ही उदास होइए मत, कदापि ही नकारात्मक सोचिए मत। जो अभी आपके पास है वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इन्हीं बातों को आपको समझकर यह जीवन जीना है। साईं कहते हैं जीवन बहुत छोटा है तो इसे जी। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रख। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रख। भय बहुत भयानक है, उसका सामना कर। स्मृतियाँ बहुत सुखद है, उन्हें संजो कर रख। अगर तेरे पास मन की शांति हो तो समझ लेना तुम्हारे अधिक भाग्यशाली तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। तुलसी वृक्ष ना जानिए, गाय ना जानिए ढोर, माता पिता मनुष्य ना जानिए, ये तीनों नंद किशोर। अर्थात है तुलसी को कभी वृक्ष नहीं समझना चाहिए, गाय को कभी पशु ना समझे और माता पिता को कभी मनुष्य ना समझे, क्योंकि तीनों तो साक्षात ईश्वर का रूप है। यही आपको समझाना था। मित्रों, साईं कहते हैं मेरे प्रिय भक्त, कदापि ही तू जीवन में बुरे कर्म कर मत, क्योंकि ईश्वर तो आपके कर्म को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन यह नियति आपको नहीं। इसलिए आपको अच्छे कर्म करना है, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। हाथ जोड़ विनंती करूँ, हे कृपा निधान, सुंदर स्वस्थ सेहत रखे मुख पर मुस्कान, हृदय सिंहासन पर आप रहो सदा शोभायमान। आटो पहर करते रहे श्री चरणों का ध्यान, भक्तजन करते रहे दर्शन अमृत का पान, बीते समय के गलतियों को क्षमा करो भगवान। यही आपको एक सुंदर प्रार्थना करनी है। मित्रों, साईं बाबा कहते हैं जो तुझे प्राप्त करना है वह प्राप्त ही हो जाएगा। सिर्फ सकारात्मक रहे, यही तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। संपत्ति हमेशा किसी के लिए भी मित्र नहीं होती है, लेकिन मित्र हमेशा सबके लिए संपत्ति होती है। जो आपको सम्मान दे उसी को आप सम्मान दीजिए। हैसियत देकर सर झुकाना कायरता का एक प्रकार लक्षण है। मित्रों, तुम जब दिन की शुरुआत करते हो तब तुम्हें लगता है कि पैसा ही जीवन है, लेकिन जब शाम को लौटकर घर आते हो तब लगता है कि शांति ही जीवन है। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत इंसान को चुकानी पड़ती है। खाली हाथ 32 में से रह गए कुछ एक दांत, कोई नहीं साथ, बीता ना पाई रात, यमदूत आकर ले गए साथ। कहा गया कुटुंब कबीला परिवार धन दौलत वैभव नौकर चाकर यार और काल जिसका तुम्हें नाच घमंड अहंकार बेहिसाब। मित्रों, ये जीवन के एक अंत की सच्चाई है।